अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल औलाद बहुत ही दुखी और तकलीफ दे ड्रामा और मैं बहुत मुश्किल से देखता हूं। हमेशा मैं जो था गुस्से में आ जाता हूं देख के। क्योंकि उस ड्रामे का हमारी हकीकत से बहुत गहरा तल्लक है। मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत में मैं इस ड्रामे को जोड़ता हूं कि हकीकत से क्या तल्लक है। और इस ड्रामे जैसी बेशरम, रन मुरीद, बदतमीज और बेवकूफ़ औलादें बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। तो जो माँ बाप को, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको फुटबॉल बना लेते हैं और कभी वहाँ ठुड्डा मारते हैं कि जा तू उस पुत्र को रहा, कदे उधर ठुड्डा मारते हैं, जा उधर को पुत्र को रहा। क्योंकि कोई रनमरीद होता है, बुढ़ी हथे लगा होता है, कोई बेशरम होता है। जिस तरह नंबर पहले तो 3 बेटों के तारफ करा दूँ। नंबर 1 बड़ा बेशरम, जो कि अपने तौर पर बेशरम है, बेशरम बदतमीज। नंबर 2 बेवकूफ़ बदतमीज, जो कि बुढ़ी आंखें लगा हुआ है, उसके कान पर आने की आंखें। नंबर 3 रान मुरीद बदतमीज, जो कि हद पार कर चुका है रान मुरीदी में। मैं समझता हूँ कि रान मुरीदी की भी एक किस्म है ठरक। तो ये ठरकी है अपनी बुढ़ी के आगे कि रान मुरीदी में फारग हो गया, ख़त्म हो गया। तो वो जब ऐसी औलादें हों और भी किस्म की औलादें हैं माशरे में पाई जाती, और फिर ऐसी नूहें हों, ये जो उनकी दूसरे नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली नूह है, ठीक है। इनके मैं नाम क्यों नहीं लेता, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता कि मुस्कान कहूँ। मुझे पता है ये मुस्कान नहीं, ये 2% की लड़की है इस किस्म की जो भी होगी। तो बात ये है कि हम लोग हर टाइम एक रोना रोते हैं हुकूमतों के आगे, वो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, PTI की हो, कि गुर्बत बढ़ी, महंगाई बड़ी हो गई, बिल बड़ा आ गया, ये मसला वो मसला, बहुत मसले माशरे में, हेल्थ का मसला, एजुकेशन का मसला। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में अगर खुशी और सेटिस्फेक्शन ना हो तो उसके पास सब कुछ आ जाए, उसे कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल के तौर पे, जब तक आप अपने घर में खुश नहीं हैं, आपकी फैमिली, आप कभी मुस्कुरा ही नहीं सकते जब आपके घर के अंदर से खोखला इत्तेफाक में बरकत नहीं है। तो ये जो एक माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है, औलाद वाला, नूहों वाला, और ये जो उनका फैमिली सिस्टम की तबाही वाला, और ये फिर ऊपर से फेमिनिस्ट आ गई हैं। तो ये मसले भी खान साहब ने हल करने के, ये भी हुकूमत ने हल करने, ये वज़ीर आला ने हल करने, ये डिप्टी कमिश्नर ने हल करने, ये भी उनको एहतजाज करेंगे। ये आप लोगों के खुद पैदा किए हुए मसले हैं, ये मसले हुकूमतों ने हल नहीं करने। और ये मसले मैं समझता हूँ कि ना इस पर कोई TV शो होता है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये हुकूमत का मसला नहीं है, ना इस पर कोई ये ड्रामा बन के शुक्र है। तो इस मसले पे जिसको मसला समझा नहीं जाता माशरे में, लेकिन बहुत बड़ा मसला है कि घर में सुकून नहीं है। सुकून बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और सुकून क्यों नहीं है? खुदगर्दी की वजह से। अब खुदगर्दी है ना, बेटा जो था वो रनमरी तीसरे नंबर वाला, वो ठरक झाड़ है अपनी बुढ़ी पे ही, जो कहीं नहीं जानी, ठीक है। और वो जो था खुदगर्दी में कि मेरी बुढ़ी आ जाए रात मेरे साथ रह ले, तो वो माँ बाप को घर से निकाल रहे। अब इस केस में माँ बाप फुटबॉल बने हुए थे, एक सीन में घर छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे पुत्र की जगह जाते हैं जो बड़ा बेशरम है, वो वापस फुटबॉल की तरह उनको वापस भेज देता है बिस्ती करके। वापस आके मुस्कान के आगे एट द एंड हाथ जोड़ के अब्बा माफ़ी मांगता है, बेटा माफ़ कर दो। अपने घर में रहने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो ये मामले हैं जो इस ड्रामे में दिखाए गए हैं, जो हकीकत से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं और क्या इस ड्रामे का टोटल कंप्लीट 1 to all रिव्यू करूँगा एक एक सीन का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हर सीन से सबक मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो को पता लगता रहे। थैंक यू सो मच। तो ड्रामे पे अब बात करें तो पहला सीन में था नंबर 2 बेवकूफ़ बेशरम का। नंबर 2 भाई बेटा बेवकूफ़ बेशरम उसका नाम, जो कि अपनी बुढ़ी आंखें लगा हुआ है। कैसे कि वैसे थोड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन उसके कान पर आती रहती है उसकी बेगी। वो जो था अभी एक दिन हुआ उसकी बहन को रिश्ता ख़त्म हुआ, और बेगम के कहने पे, वो बेगम क्योंकि पिछली किस्मों से कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप को पालना, हमने अपनी औलाद के लिए आगे जाना है, तो चलो दुबई चलें। तो वो कहता है थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा माँ बाप को हौसला। ना वो कहती नहीं, हौसला किस चीज़ का, हमारा मसला है, ये उनका अपना मसला है, हमने अपनी औलाद के लिए जाना है। बार बार एक बात करती है, हमने अपनी औलाद के लिए जाना। तो बीबी जिससे तुम बात कर रही हो वो भी किसी की औलाद है, उस जिसको तुम कह रही हो। तो कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होके तुम पे 2 हाथों से लानते भेजेगा, लाजमी, ठीक है, और भेजनी भी चाहिए। तुमने जो किया बकाफाते अमल होगा। तो वो दुबई जा रहे होते हैं और टैक्सी आ जाती है। पहले सीन में वो माँ बाप को मिलने
तो माँ कहती है कि ठहर जा पुत्र, बिलाल आ ये। वो बिलाल कौन है? तीसरा राना मुरीद। अब राना मुरीद साहब जो है ना, माँ वो इतना बेशर्म है, वो बुढ़ी के गोडे बैठा हुआ जाके, वो घर छोड़ के बुढ़ी के गोडे बैठा हुआ जाके, माफ़ कर दे मैनू, माफ़ कर दे। तो माँ कहती वो आजे फिर मिल के जाना। तो वो दूसरी नंबर वाली नूंह है ना, चातर सी, वो कहती है उन्हें कोई नहीं आना, वो भी चवली एक नंबर की, उसकी भी बात करते हैं आगे। तो माँ कहती है कि नहीं थोड़ा वेट कर लो। तो अंदर से वो बहन आती है, कहती है वो कोई नहीं आ रहे, फ़ोन किया नहीं आ रहे। तो कहाँ आना है? पिछली किस्में एक दूसरे को सुनने मार रहे थे, इतफाक में बरकत कोई है नहीं भाइयों की। खैर वो पहली किस्में तो माँ बाप के लिए ये सदमा था कि बेटा जो था एक और छोड़ के चला गया, तो भाई एक बड़ा पहले बेशरम चला गया हुआ, और जो तीसरा रह गया उसने वो मकान ही माँ बाप का अपनी बुढ़ी के नाम लगवा लिए। अब माँ बाप जो से हैं वो तो एक किस्म के माँ बाप यतीम हुए बैठे हैं, माँ बाप यतीम हुए बैठे हैं। यतीम से मुराद के जिसका बाप ना हो, कि माँ बाप का भी कोई वाली वारिस नहीं है, वो औलाद है वो बेशरम सी, बदतमीज सी, रनवरी सी। अब माँ बाप जो था वो एक बेटे को रुखसत कर रहे हैं, जिसने अब अपनी ज़िंदगी बनानी है, कैरियर बनाना है, अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, और ये नहीं सोचना कि ये छोटी सी ज़िंदगी ये भी मुक जानी है। और बच्चे समझ नहीं आती मुझे, माँ अक्सर हम घरों में देखते हैं कि वो मतलब 3-4 औलादें हैं और अलग अलग अपने अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन माँ बाप को फुटबॉल बनाया होता है, कदे तू महीना इधर रहो, महीना इधर रहो, फिर महीने बाद तंग आ जाते हैं, हूँ तुम उधर जाओ, ठीक है। कुछ समझ नहीं आती माँ बाप के साथ कर क्या रहे होते हैं। माँ बाप के साथ यार ऐसा सलूक करते हैं कि मतलब मैं समझता हूँ कि वो सबको पता है कि माँ बाप बुढ़ापे में अगर आपको मिल जाएं तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको जन्नत कमाने का मौका मिल गया। सीधी सी बात है, आपको गिव बैक करने का मौका मिल गया। अब ये पिछले दिनों कोरोना की बात हो रही थी, तो कह रहे थे लोग के कोरोना वैक्सीन माँ बाप को जाके हाथ पकड़ के लगवाएं, जिस तरह उन्होंने बचपन में आपको वैक्सीन लगवाई जब आप बच्चे थे, तो आपको तो गिव बैक करने का मौका मिला है, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो ड्रामा है, अब आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ। एक पहला सवाल आज काफ़ी कि ऐसा हकीकत में होता है कि नहीं होता। दूसरा सवाल कि तीसरे राना मुरीद के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बताऊँगा क्या होना चाहिए। मैं तो ज़्यादा ही बता दूंगा कि इसको घुमा घुमेरियाँ करनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए मतलब माँ बाप को क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का दिल नरम होता है और वो नहीं। बहरहाल पहले सीन में बच्चा चल जाता है और अगले सीन में बेटे को जो था रुखसत करके बेवकूफ़ बेशरम को, तो वो माँ बाप जो से हैं वो अंदर कमरे में आते हैं, तो माँ जो सी है ना अपने बंदे से बात कर रही होती है कि बहुत ही मुझे अफसोस हुआ है, मेरी उम्मीद टूटी है कि मेरा बेटा बिलाल राना मुरीद यानी कि इज इक्वल टू वो आया नहीं उसके रुखसत करने भाई को, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। तो उसका हस्बैंड साहब कहते हैं, जो बड़े मैं समझता हूँ अच्छी एक्टिंग और राइटिंग भी बड़ी अच्छी इस ड्रामे की है, वो मोहम्मद अहमद साहब, वो कहते हैं कि ज़किया तुम्हें पता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है, जब उसकी तवक्कुआत से बरक्स नतीजे निकलें, जब वो उम्मीदें लगा लेता है और नतीजा कुछ और निकलता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। तो तुम्हें मैं एक मशवरा देता हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी में आज तक हो चुका है, तो आज के बाद इंसानों से तवक्को ना लगाना, उम्मीद ना लगाना किसी भले की, क्योंकि जब तुम लगाओगी तो टूटेगी और तकलीफ़ होगी। ये चीज़ आजकल हमें समझ आ चुकी हुई है, हमारे माशरे में हमें हर चीज़ समझ आ चुकी है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप किसी से तवक्को लगाते हैं, लेकिन मैं किसी में और औलाद में फ़र्क करता हूँ। मैं कहता हूँ यार किसी से तवक्को लगाना और चीज़ है, लेकिन एक औलाद है ना, उससे नेचुरल तवक्को होती है। जैसे बचपन में औलाद माँ बाप से तवक्को लगाती है, मेरा बेटा है मुझसे तवक्को लगाएगा कि मैंने बाबा को कहा चिप्स लेके आए, तो वो तवक्को लगाएगा कि लेके आएंगे बाबा, ठीक है, तो वो मेरा बेटा मुझसे तवक्को लगाता है। इसी तरीके से औलाद जब बड़ी हो जाती है और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ बाप तवक्को लगाते हैं कि अब हमारा बेटा हमारा ख्याल करेगा। ये जो प्रोसीजर होता है ये नेचुरल होता है, इसका ना होना भी बेहिसी है मैं समझता हूँ। तो ये अगर आप समझें कि कोई तवक्को नहीं लगाता तो वो भी बेहिसी में चल जाता, क्योंकि एक इंसान जो है जिसके जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो अपने सबसे करीबी रिश्ते से तवक्को तो ऑब्वियसली लगाएगा। मियाँ बीवी से लगाता है, बीवी बंदे से लगाती है, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से, यही रिश्ते हैं और क्या रिश्ते हैं। और अगर इनमें भी तवक्को नहीं लगानी, वो फैमिलीज आजकल कहती है ना कि अपना अपना करो जो करना है, तो वो भी यही कहती है कि तवक्को नहीं लगानी, इंडिपेंडेंट और हैप्पी और सब कुछ, तो वो भी तवक्कुआत ख़त्म कर रही हैं इस माशरे से, फैमिली सिस्टम से। तो ये एक बेसिकली गलत है। लेकिन फिर वही बात है कि बात उसने ठीक की कि आपको तवक्को लगा के बाद तकलीफ होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर क्या करे इंसान, रिश्ता है तो रिश्ता, या तो फिर रिश्ता ही ख़त्म कर दो, रिश्ता भी ख़त्म नहीं हो सकता।
तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि औलाद ऐसी निकल आए तो वो आजमाइश होती है। और वो आजमाइश जो सी है वो रान मुरीद किस्म की, वो अपनी बुढ़ी के गोडे में पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसे करके पकड़ के बैठा हुआ है। मैं गोडा दिखाता हूँ, ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है कि मुस्कान प्लीज़ मेरा साह औखा हो रहा है, मेरी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मैं बहुत परेशान हाँ, माफ़ कर दे मैनू, चल मेरे नाल घर। वो उत्थे गोडे दबाई जा रहा ਉਹਦੇ। मुस्कान ਉਹਦੇ गोडे दबान च नहीं आती तो ਉਹਨੂੰ कहती है कि परे हो जा, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं, तुम्हारे माँ बाप अभी तक आके उन्होंने मेरे पैर नहीं पकड़े। समझिए बात, मतलब वो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने आके अभी तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। माँ बाप ने किस बात की? चोरी के इल्ज़ाम की। तो वो चोरी का इल्ज़ाम भी झूठा नहीं सच्चा है। चोर चोरनी दोवें माँ धियां उतों हार चुरा के आ गई दियां ने तो कहती चोरी के इल्ज़ाम की। और वो कमीना घटिया लानती किस्म का पुत्र जो है, लानती, वो जो है इनकी बात तस्लीम कर रहा है और ये देख रहा है कि वो अपनी माँ की इतनी साइड लेती है कुड़ी, और ये अपने माँ को ठुडे मारता है, अपने अब्बे को ठुडे मारता है। और वहाँ पे वो भी उसे मना कर रही होती है और वो प्लीज 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 कर रहा होता है और बीच में टीचर अम्मी आ जाती है। अब ज़रा अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये ज़रा सीन सुने लाजमी, ज़रा बड़े गौर से तमल से और मुझे बताएं ज़रा, ये बड़ा ज़रूरी है नहायत। और टीचर अम्मी आ जाती है, क्योंकि टीचर अम्मी वाला मामला जो था ना, टीचर अम्मी मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी क्लियर कर दूँ, वो टीचर नहीं है, टीचर मम्मी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे माशरे में ना 98% अम्मियाँ टीचर बनी होती हैं शादी के बाद बेटी को टीच कर रही होती है पीछे से फ़ोन पे। आजकल फ़ोन आ गया ना, बेटी तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, मारत जाके तू तेरा ब्याह हो गया, तेरी उम्र लंघ गई, हूँ पीछे टीचिंग वाली कर रही। खैर वो टीचर अम्मी आई थी ना ना मुस्कान बिल्कुल नहीं जाएगी उस घर में। तो वो दुर फिटे मुँह किस्म का रान मुरीद अपनी सास के आगे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है कि मम्मी माफ़ कर दें प्लीज़, मुस्कान को मेरे साथ जाने दें। एडा घटिया आदमी, दुर फिटे मुँह तेरे मर्द होते, चेकअप करा जाके डॉक्टर को अपना। तू बंदे का पुत्र है, या तो घर जा या फिर धोन तू फाड़ मुस्कान नूं ते कह मेरी बुढ़ी हैगी नहीं तो मैं पुलिस लैके आ रहे हैं, चलो छड्डो इनू, या फिर कह चल छुट्टी कर, तू छुट्टी कर। इस तरह गोडे फाड़ के ये तू की जिंदगी गुजारेंगा, तू तो रोएंगा पिटेगा। मतलब ऐसी तू हरकतें कर रहा है ना जो बंदा, ये लड़का दलीलो ख्वार होगा, माँ बाप को भी दलील कराएगा और अपने आप को भी कराएगा, ना सिर्फ उनको, अपने आप को भी। और वो रणमरीद जो था वो अपनी सास के भी हाथ जोड़ा और सास आगे से क्या कहती है, टीचर अम्मी कहती है जी हम पे झूठा इल्जाम लगाया उन्होंने, चोरी का झूठा इल्जाम लाया, तुसी हार चुरा के आई हो बगैरती हो ते वेच के आए हो, ते उन्हों का एक ही हार सी वो भी चोरी करके आ गए हो। ठीक है, जोड़ा बंदा किरदार का अच्छा नहीं ना होता वो चोरी भी कर लेंदा। करैक्टरलेस होते हैं ना ये लोग, इस किस्म के लोग करैक्टरलेस होते हैं। करैक्टरलेस सिर्फ वो नहीं होते जो जिस्म बेचते हैं, ये भी करैक्टरलेस है जिसका किरदार नहीं। वो जो था उसकी अम्मा कहती है कि मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाया, अब मुस्कान जाएगी तुम्हारे साथ, ले जाओ। बड़ा एहसान किया वो गुंदंद कट रहे ते नाल कहती लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें उस घर में नहीं रहेंगी जहां मुस्कान रहेगी। की करना चाहिए इस औरत दा? मतलब वो माँ प्यो ने अपने हथां नाल जिहड़ा मकान बनाया उतों उन्होंने कड्ढन का कह रही है उस घरों कि मेरी बेटी रहेगी, तेरे माँ बाप निकलणगे जिहड़े माँ बाप का मकान है। ऐसी औरत की कच्ची एक ही करना चाहिए, गुत्त पड़ के ना तो पखे ना टंग जानी चाहिए तो पखा चला देना चाहिए। गुत्त ना पखे ना टंग के ना तो पखा चला देना चाहिए। ऐसी बेशरम तो उन्होंने कह रही घरों निकलो। कसूर मुंडे का मंदे आप लोग बताएं, लड़के का कसूर है कि नहीं? चलें बताएं जरा, ये रणमरीद का क्या होना चाहिए? ये मैंने बड़ी दफ़ा पूछा, दोबारा पूछ रहा हूँ अगर कोई वीडियो देख रहा है कि देखें वो बाप से उसने कहा मकान नाम लगा दो, बाप ने नहीं लगाया, इसने गोलियां खा ली, खुदकुशी कर ली, ब्लैकमेल किया, बाप ने मजबूरी में लगा दिया, जो कि कल को सबका हिस्सा था, बाकी भाइयों का भी था, बाप ने लगा दिया। अब वो निकाल के अब उसे घर से भी निकाल रहा है, बाप ने प्रोविडेंट फंड भी दे दिया। अब इस औलाद का क्या होना चाहिए? क्योंकि एक सीन में दिखाया कि बाप ने बंदूक पकड़ी हुई है, मतलब जलकियों में, लेकिन वो पता नहीं किसके लिए पकड़ी है। खैर आगे जाके माँ की भी डेथ हो जानी है इसकी, क्योंकि वो भी बाप रो रहा है जनाजे पे। मोनी की भी मुझे लगता है डेथ हो जानी है, पता नहीं क्या कुछ होना है इस ड्रामे में, और हकीकत में पता नहीं क्या कुछ होता है। मुझे बड़े वाक़यात पता हैं, मैं शेयर भी करता हूँ कभी आपसे, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हम टीवी में भी देखते हैं, यानी कि खबरों में, और बहुत से में नहीं पता नहीं माशरे में क्या कुछ हो रहा है। ऐसी लड़कियां तो बहुत ज़्यादा और ऐसे लड़के भी बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह ही बचाए ऐसी आजमाइश से। और वो जो है उसे कहती है कि जो तू ले जा माँ बाप को निकाल दे वहाँ से,
और फिर जो सबसे ज़रूरी बात वो करती है, ज़रूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब सुनने वाली, गौर से, तो कहती देखा मेरी बेटी पे तुम लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, अब तुम्हारी बहन का अपना रिश्ता टूट गया, अल्लाह ताला ने सज़ा दी है। तेरी चोर चोरनियों बगैर तो ताड़ी वे तो अल्लाह ने सज़ा देनी। कमाल हो गई। तो पुत्र भी अगू चुप करके सुन रहा है कि हाँ मेरी भैन का रिश्ता इस वे टुट गया। यहो जिहा पुत्र यार कमाल ही हद हो गई। वो चुप करके सुन रहे, ਉਹਦੀ ਭੈਣ को ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ तो बजाय शर्म खाए वो दल्ला किस्म का आदमी वो तैश में आ गए ना, तैश में आ गए। दलाली क्या होती है? यही है ना बच्चियों से। दलाली जो थी है ना वो भी एक इस किस्म की, मैं करेक्टरलेस को इससे जोड़ता हूँ कि जो सा इंसान अपना ज़मीर बेच दे वो भी बेच नहीं है ना, दलाली है। तो वो जाता है तैश में और जाके तो वो जो सारा 700 टीचिंग ली होती है अपनी बेगम से, और वहाँ जाके तो वो दावा बोल देता अपने घर। टीचिंग जो लेके आया होता है अपनी बीवी से भी और अपनी सास से भी। तो राना मरीद साहब जो थे अपने माँ बाप के आगे उन्होंने अब जलील तो करना था उनको, तो उनको कहता जाके बाप को और माँ को कि उनके घर जाएं और जाके तो कहते हैं कि हमसे गलतफहमी हो गई थी, हमें माफ़ कर दो मेरी बीवी से। एक दफ़ा हो जाए दुर फिटे मुँह तेरे मुँह दे उत्ते, ਇਹੋ ਜਿਹੀ औलाद ਜਿਹੜੀ भी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दुर फिटे मुँह। तो ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ है कि तुम किस किस्म के बेटे हो, किस किस्म के बेटे हो? रानमरीद बेटा और की है, बेशरम है, बदतमीज है, बेगैरत है। मैं तो समझना ये तो कोई कानून होना चाहिए, कोई क्राइम का, कोई लॉ का, कि वो माँ प्यो के घरों कोई ना उन्होंने कट सके इस तरह ठुडे मार के, तो माँ प्यो कट के तो खुशी खुशी अपनी बीवी ना चाह पी रहा होंगे। तो खैर वो भैन उन्होंने कहती तुम किस किस्म के बेटे हो, तुम्हें अपनी बीवी की झूठे इल्ज़ाम की फिक्र है और अपने माँ बाप की इज्जत की कोई फिक्र नहीं। तो बीबी उन्होंने माँ बाप की इज्जत की भी कोई नहीं, बीवी की भी कोई नहीं, उन्होंने अपना ठरक ही परेशान कर रहे हैं रन मुरीदी का। उन्होंने शायद डर रहे कि होर बुढ़ी नहीं लभनी शायद, या उन्होंने ये डर रहे कि मुस्कान मुस्कान। तो भैन उन्होंने कहती कि शर्म कर, पर उन्होंने कितनी शर्म आनी भाई। ऐसा बेशर्म आदमी है कि मैं कह के थक जाना, मेरे दिमाग वो कहता है उन्होंने कि भाई आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मुस्कान के साथ उन्हें क्या असी की किया। माँ बाप को कहता है आप लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरी बीवी पे, तो और आप लोगों ने जो मकान नाम लगाया कोई एहसान किया हम पे, जे एहसान जता के वो एहसान नहीं किया और की किया। माँ प्यो का मकान से अगे सब लादा होता सी, तेरे कली मुस्कान के नाल लाता वो चूई दे अगे। तो चलो उन्होंने छो, कहता है कि वो बेशरम आदमी कहता है कि तुसी झूठा इल्ज़ाम लाया उत्ते। वो देखिया ना, तुसी गल सुनो मेरी हुण समझो। वो पिछले सीन जो टीचिंग कर रही थी उसकी सस उसकी बीवी मिल के कि तेरे माँ बाप ने झूठा इल्ज़ाम लाया, तो वो टीचिंग काम आ गई ना। यह माशरे च हकीकत च होंदा है ना, कन भरदियां ने बीवियां अपनी माँ को लैंदियां ने, फिर अगे बंदे दे भरदियां ने, तो वो बंदा जिहड़ा वो माँ प्यो दे पै जांदा। वो पै गया, वो कहता है कि तुसी जिहड़ा है ना झूठा इल्ज़ाम लाया मेरी बीवी। वो मासूम है, वो मुस्कान है, वो खूबसूरत है, मैं ठरकी हाँ, मैं बगैरत हाँ। तो वो जिहड़ा है ना माँ प्यो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਨੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਨੀ ਤੇ ਪਾਗਲ, ਮਤਲਬ ਮੂਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੂਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ किस तरह मुश्किल ना ड्रामा वेखना, मेरा दिल नहीं समझ आता मेरी जुत्ती कित्थे है। वो तेरा वड्डा तेरा मूँह फड़ के जेडे मूँह तो बोलन डे बकवास करने धुर फिटे मूँह तेरे से, बंदा जुत्तियां मारे बिठा के सोफे ते बिठा के जुत्तियां मारे। मुस्कान कमाल दी गल है यार, कमाल दी गल कर। कहता है कि तुसी झूठा इल्ज़ाम लाया, हद नहीं होगी बस। तो सब तो जरूरी गल मैं भुल गया सीन दी, वो बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी। वो जी टीचिंग लैके आंदा है तो उतों माँ अपनी जी सासू माँ है वो कोई गल्लां सुन के आंदा है कि तेरी भैन का रिश्ता इस वजह तो खत्म होया क्योंकि तुसी मेरी मासूम प्यारी बोली मुस्कान दे नाल ज्यादती की, झूठा इल्ज़ाम लाया। तो वो उत्थे बकवास करदा, कहंदा मेरी भैन अपनी भैन नूं कहंदा इहदा रिश्ता भी इस वजह तो टुटिया। माँ प्यो नूं कहंदा क्योंकि तुहाड़े झूठ दी वजह तो
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਰਾਏ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਆ ਕੇ, ਉਹੀ ਟੀਚਿੰਗ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਬਾਕਰਦਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਡਰਾਮਾ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਚਲੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, बेगम को कोर्स करके टीचिंग कोर्स ते अगे शिफ्ट होंगे ना कि नहीं होंगे पुत्र? दसो। अपने माँ बाप को कहता है बेशर्म आदमी कि आप लोगों को बाज आ जाना चाहिए, अब खुदा के अज़ाब से डरें, क्योंकि अगर आप मुस्कान के साथ ऐसे करते रहेंगे तो आपकी अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही होगा। हद से पार बकवास कर ही जाता है। तो उसका वालिद कहता है चुप कर जा, बस हो गई। क्या चाहता है, कितना दलील करेगा? मेरी बेटी को छोड़ दे और बात सुन। तू चाहता है तू मुस्कान को लेके आना, हम इस घर से चल जाते हैं, असी घर छड़ जाने। अच्छा, उस पर नहीं बोलता कि नहीं बाबा आप ना जाएं, मेरे आप बाप हैं। नहीं नहीं, उस पर वो कुत्ता आदमी चुप रहता है। वो बाप कहता है हम चल जाते हैं घर छोड़ के, बस आज रात रहने दो में। तो वो बीवी उसे बाप से पूछती है जिस तरह वो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम वाकई अपना घर छोड़ देंगे? तो बाप कहता है कि ये घर हमारा है ही कब, ये तो अब अपना है ही नहीं। बेटे अगे छड़ के तुर गए थे, जेड़ा ना सी वो मुस्कान दे लग चुके। तो वो बीवी जड़ी कहती है कि फिर भी वो कहता है बेजान चीज़ें क्या है, उसे समझाता है। तो कहती है इसे बेजान चीज़ को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी मुश्किल से बनाया है। तो कहता है क्या करूं फिर, उस झूठी से जाके माफ़ी मांगूं, गिड़गड़ाऊं, भीख मांगूं कि मुझे मेरे घर में रहने दो। मतलब जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी ख़त्म कर दूं इज्जत, और फिर वो आके मेरे सिर पर जुतियाँ मारे। यही बात है ना कि माफ़ी मांगूं। तो माँ आगे से कहती है कि चलो कोई नहीं, मैं मांग लेती हूँ जाके माफ़ी, मतलब मैं अपनी नूह को आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेनी है। अच्छा यार, मैं एक और बात करूँ इसमें आपसे कि ठीक है बाज़ केसेस में सास ससुर बुरे मिल जाते हैं, होगा कई केसेस में, लेकिन जिस ड्रामे में जो ये सास ससुर दिखाए हैं वो तो इतने ज़बरदस्त नरम मुलायम से, क्या मतलब बहुत ही अच्छे, शरीफ नफ्स बाप और शरीफ नफ्स वो सास, मतलब इतने अच्छे तो खुशकिस्मत वालों को मिलते हैं, खुशकिस्मती वालों को। तो जितने अच्छे माँ बाप हों तो फिर भी लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो लड़कियां ऐसी होती हैं और जो ऐसे औलादें ऐसी होती हैं, वो फिर ये नहीं देखती कि अगला कैसा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये भैड़े होते तो चंगा था, ये भी आगे से उनको टोन के रखते हैं ना तो वो ठीक था। तो फिर उन्होंने सेट रहना था। वो तो माँ बाप शरीफ है इसलिए मार खा रहे हैं। कहते ना नेक बंदे दी शरीफ बंदी दी इस मुल्क की जिंदगी, वही गल के थे माँ प्यो तो अपनी शराफत की मार खा रहे हैं। तो माँ बाप कहता ठीक है हम जाते हैं छोड़ के, तो वो कहती माफ़ी मांग के नहीं। खैर माँ बाप रात गुजारते हैं उस रन मुरीद के घर, जो कि माँ बाप का असली घर होता है। मैं आपको फिर भी बताता चलूँ अगर किसी को नहीं पता, वो माँ बाप का घर था, वो अपनी बुढ़ी के नाम लगवा बैठे। और सुबह उठते ही माँ बाप जो उनसे अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी एक बेटी और दूसरी मजूर बेटी, दोनों बेटियों को लेके। और कुछ नहीं पता होता कहाँ जाना, अंदाज़ा लगाएं, कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। और किसी दूर के रिश्तेदार वाकफ़ के घर जाते हैं तो वो घर पे नहीं होता, तो फिर सोचता है कि वो फलां से जाना, तो वो भी घर पे नहीं है। तो वो उसकी वालदा कहती है कि लोगों के हाथ फैलाने से बेहतर है, लोगों के भी तो हाथ फैला रहे हैं, कि अपना जो बड़ा बेशरम पुत्र जो घर छोड़ के गया हुआ है, जो 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसके घर चल जाते हैं, उसके आगे तरले मार लेते हैं पुत्र के आगे कि बेटा मैं रख लो। तो खैर वो बाप पहले तो नहीं समझता इस बात को मुनासिब, लेकिन वो चले जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो उनकी नूह बड़ी अच्छी, वो वाली जो उनकी बेशरम बेटे की ना, वो नूह बड़ी अच्छी। वो कहती है माँ बाप को कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम आप शुक्र किया हमने कि आप आए हमारे घर, हमको बड़ी खुशकिस्मती हमारी। लेकिन उसको नहीं भूल जाता है कि उसका जो वो काला धूं बंदा जो है बेशरम किस्म का है, वो उसने तो माँ बाप को भी नहीं रखना। तो हिसाब लगाया मैंने, वो शुरू में कहा था फुटबॉल बने होते हैं माँ बाप के, वो एक इधर से उधर फेंकता है, वो दूसरा उधर फेंकता है, वो उधर माँ बाप घूम रहे होते हैं, बुढ़ापे में बोझ बने होते हैं बच्चों पे। तो वो आता है घर, तो माँ बाप कहते हैं कि हमने उसका घर छोड़ दिया है। तो कहता है क्यों छोड़ा आपने, किसने कहा था आपको छोड़ने के लिए, आपकी अपनी गलती है। वो अपने अब्बे को उल्टा सुनाना शुरू कर देता।
बाप कहता फिर इत्थे भी सुननी है तो इससे बेहतर चलिए। बाप उथों चुक के बस्ता ब्योरिया फिर वापस, फिर जाता वापस। तो तुसीं अंदाजा लाओ वो रन मरीद वास्ते 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट साइलेंस। वो अपनी बुढ़ी नूं लैके बैठा हुंदा उत्थे, इंजॉय कर रहे, चाह पी रहे, बिस्कुट खा रहे है, मां प्यो नूं घरों कढ के। ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ था। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ था ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। वो दूर फिटे मुंह। मैं कहता हूँ वो एक लफ्ज़ यूज होता है करैक्टरलेस। करैक्टरलेस ये होती है करैक्टरलेस। करैक्टरलेस इनको कहते हैं, फजूल। और उनसे माफी मांगता है बाप कि भाई रहने दो हमें इस घर में। तो अब सोचें वो कितना सर पे चढ़ेगी। वो जब पहले बिल आता था बाप सारे उतारता था तो बच्चे भी कमाते थे, लेकिन बाप बच्चों से मांगता था तो बच्चे आगे से छुट्टी कर जाते थे। अब मकान चूंकि बेटे का नाम हो गया हुआ है, दोनों बेटे बाकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां सुबह दोष होकर घर छोड़ के जा चुके हैं। अब बाप जो था वो ठुड्डे खा रहा है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन वो जो मुस्कान है वो उस घर में खर्चे चूंकि कर रही है तो बिल आ जाता है। फिर हमारे मुल्क का मशरा मैंने बताया, गुर्बत, गरीबी, गर्मियों के बिल। तो वो भी एक लड़ाई की जो थी 80% वजह हमारे मुल्क में लड़ाइयाँ जो थी गुर्बत की वजह से होती हैं, बिलों की वजह से होती हैं। बिलों की वजह से सिर पाट जाते हैं, बिलों की वजह से खुदकुशियाँ होती हैं इस मुल्क में। खान साहब ने तो पकड़ के वो स्टेज पे चढ़ के बिल जला दिए थे। अब आवाम तो नहीं जला सकती, आवाम जलाएगी तो मीटर काट के चल जाएंगे, सीधी सी बात। तो आवाम क्या करे? तो ये भी जुड़े हमारे माशरती मसले जो थे हमारे घरेलू मसलों के साथ। तो वो बिल आ जाता है तो वो कहता है मुस्कान इतना बिल। तो मुस्कान को कहती क्यों कम है क्या? वो कहती कम है क्या? तो कहता यार इतना बिल मैं कहाँ से दूंगा? तो कहती है इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो तेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, फिर तू करन की नहीं है, तू मर जा के फोत हो जा। ठीक है, तेरी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। कहती अभी कल राशन भी लेके आना है, मेरी शॉपिंग भी होनी है, सब कुछ होना है। तो तुम ऐसा करो अपने अब्बा से कहो कि वो भी बटाएं हाथ, नौकरी करें। वो 70 साल का होकर रिटायर होया था तो ठुड्डे खा रहे हैं। तो कहती वो अपने अब्बे कहा जा नौकरी करते पैसे ले आके दे सन। रोहन मैं ना ये पिछले दिनों इस्लामाबाद में ना वो KFC में बाहर खड़ा था तो ऑर्डर का वेट कर रहा था। तो फूड पांडा के बड़े राइडर्स खड़े थे। तो उसमें ना एक राइडर खड़ा हुआ था, कम से कम 70-75 साल के बुजुर्गों ने जैकेट पहनी फूड पांडा की। तो बारिश हो रही थी तो उनको धिक्के पाड़ रहे थे जो फूड पांडा के यंग राइडर्स थे, डिलीवरी राइडर्स। तो वो जो था ना बेचारा कल्ला साइड पे खड़ा हो गया जहाँ बारिश पड़ रही थी। तो ऊपर जैकेट पहनी थी लेकिन वो गीला हो गया। तो वो ऐसे करे खड़ा हुआ था, कांप रहा था बुजुर्ग। वो 75 ईयर के बुजुर्ग थे। मैं देख के बहुत ही परेशान हुआ ये सोच के कि रात के 10 बजे हैं और वो डिलीवरी के लिए फूड पांडा की वो 75 ईयर के अंकल होंगे, चिट्टी दाढ़ी और सब कुछ। वो कांप रहे थे बारिश में। तो ये इनको क्या मजबूरी होगी? तो मुझे औलाद ड्रामा भी याद आया। मैंने कहा या तो इनके पुत्र हैं नहीं, या इनके पुत्र औलाद ड्रामे जैसे हैं, या इनकी बेटियां हैं और इन्होंने उनके खर्चे उठाने हैं, या कोई घर में बीमार है कि क्या ऐसा मसला है कि 75 ईयर में 10 बजे रात को वो डिलीवरी करने आया है। और वो भी सिर्फ एक 30 से 40 रुपये मिलते हैं एक डिलीवरी के। यानी कि बहुत मेहनत करो तो आप दिन में तो 200-300 रुपया कमा लेते हो, 400 कर लें, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल भी लगता, खर्चे निकाल के तो आपके 300-400 रुपये। मैं कहा ये 300-400 रुपये की भी मुश्किल से मेहनत के लिए वो बारिश में दलील हो रहे हैं। और क्या मजबूरी है? तो ये मजबूरियाँ होती हैं। अब वो बाप को कह रही है, वो भी 70 साल का, कि अपने बाप को भेज बाहर नौकरी करने के लिए। मैं तो अपने खर्चे नहीं खत्म कर सकती, मैं तो अगले सीन पे बात करते हैं। जरा होल्ड करें। मैं मुझे गुस्सा चढ़ गया मुस्कान, होल्ड करें यार। बाप इस उम्र में चला जाता अपने दोस्त के पास नौकरी की तलाश में, और नौकरी के लिए उसे कहता है तो दोस्त उसे कहता है कि लोग इस उम्र में तुम्हारे सारे दोस्त रिटायरमेंट के बाद 70 साल के बाद तो वो घर में रेस्ट कर रहे हैं और तुम इस उम्र में, इस मौसम में, इस वक्त में नौकरी तलाश करने आ गए। तो कहता है पुराने जख्म क्या कुरेदने यार। क्या बताया वो कि मेरे 3 औलादें हैं, 3 बेटे हैं,
दोस्त भी कहता 3 बेटे तेरे, लेकिन वो क्या बताया कि 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों ही बगैरत जमे हुए हैं, तीनों ही मर्द नहीं है ना मर्द हैं। गलती हो गई हुई है, पता नहीं कोई सजा मिल रही है, कोई आजमाइश है, हकीकत में भी पता नहीं ऐसा होता तो क्या। तो वो उनके नौकरी के अब दिखे खा रहा है कि नौकरी मिल जाए किस तरीके से, और मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ और अपने बेटे के हाथ में रख दूँ किराया कि मुझे इस घर में रहने दे, और मेरी नूह के जो हैं वो लोरियल के फेशियल ख़त्म ना हो हैं, मेबी लाइन के वो लाइनर ख़त्म ना हो हैं, सब क्रब ना ख़त्म हो, ठीक है, उसकी बेस फाउंडेशन ख़त्म ना हो। मेरी खैर है, मैं इस उम्र में तिक्के खा लेता हूँ, ठीक है। वो भावें लुई वुइटन यूज़ करती रहे, मैं जो भावें फूड पांडा का राइटर बन जाता हूँ, ऐसे ही होता है। तो मैं आगे बात करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सिनेरियो में पहले तो मुझे ये बताएं कि उस रान मुरीद के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि देखें कानून में कोई सज़ा नहीं है, ये क्राइम नहीं है, जो कि माशरे में हर छोटी बात की हमारे कानून होते हैं, लेकिन ये घरेलू मसला है। घरेलू मसले में हम लोग हर चीज़ पे हुकूमत पे डाल देते हैं। अभी इसको किस चीज़ पे डालेंगे, किस पे डालेंगे, इसका हल किसने तलाश करना। ये जो तकलीफ दे अमल है, ये जो माशरे में, मैं हर रिव्यू में आपको 1 से 2 स्टोरी सुनाता हूँ रियल, कि हमारे माशरे में ये जो कुछ होता है, तो मैं रियल वाक़या सुनाता हूँ आपको। पिछली किस्त में मैंने सुनाया कि मैं अपने एक दोस्त के पास खड़ा था, तो वो बता रहा था ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ें क्या ख़त्म कैसे होंगी? अब ख़त्म तो दूर की बात, काम कैसे होंगी? काम तो दूर की बात, क्योंकि अब तो फेमिनिस्ट आ गई, औरत मार्च आ गई। उनका तो नारा ही है, वो तो कहती हैं बाप से लेंगे आज़ादी, ससुर तो दूर की बात, बाप से लेंगे आज़ादी। तो आप लोगों से मैं कहता हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो काइंडली इसको शेयर लाजमी करें, और अपना कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, और अगर आपको गलत लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप भी बेशरम रान मुरीद हैं या बदतमीज़ बेवकूफ़ हैं। क्योंकि देखें, राय का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस राय पे जो इख्तलाफ करेगा तो वो डेफिनेटली वो रान मुरीद पुत्र है या बेशरम पुत्र है या जो भी। और अगर कोई लड़की मेरे से इख्तलाफ करेगी तो वो लड़की भी फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट, ठीक है। जो सस्ती फेमिनिस्टें आजकल आई हुई हैं, ये शापर फटे हुए हैं। जो एपिसोड 15 के प्रोमो पे थोड़ा सा तबसरा कर लें कि रान मुरीद पुत्र, तीसरे नंबर वाला बेशरम पुत्र और बेवकूफ़ पुत्र क्या करते फिर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, और उन पे कौन कौन से नए अजाब और आजमाइशें आ रही हैं अगली किस्त में, और हकीकत में ऐसा कैसे होता है हमारे माशरे में जब ऐसी आजमाइशें आती हैं, और हकीकत में ऐसा होता भी है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो पहला सीन जो सा था अगली सीन के प्रोमो में, वो मुस्कान, मुस्कान रान मुरीद की बीवी मुस्कान और उसकी टीचर सास मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो जो टीचिंग करती है ना अपनी बेटी की, वो जो हर टाइम टीचिंग करती है, और फिर अपने दामाद की भी टीचिंग करती है, और फिर दामाद जाके फट पड़ता अपने माँ बाप के सामने कि आपने मेरी मुस्कान के साथ अच्छा नहीं किया, वो तो इतनी नेक शरीफ बाकरदार लड़की है, आपने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, ठीक है। और अपने माँ बाप को कहता है कि आपने मेरी बेगम मुस्कान शरीफ नफ्स के साथ ऐसा कुछ किया, इसलिए आपकी बेटी का मंगनी टूटी, ठीक है। और आपने मेरी बीवी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, माँ बाप को घर से निकाल के तो बेगम के साथ चाय पी रहा होता है, ठीक है। तो वो जो रान मुरीद पुत्र है, उसकी जो बीवी है मुस्कान, वो पहले सीन में प्रोमो के अपने माँ बाप को, अपनी टीचर अम्मा को कह रही होती है कि अगर उन्होंने मेरे साथ मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश की, मतलब उसके माँ बाप ने मेरे सर पे चढ़ने, तेरे सर तक ही चढ़ना, तेरा सिर दर फिटे, तो मैं उनके सर से उनकी छत छीन लूँगी। और उसकी टीचर अम्मी कहती है वेरी गुड, दैट्स गुड, टीचिंग ज़बरदस्त जा रही, मैं उनके सर से उनकी छत छीन लूँगी। दोबारा सुने, माँ बाप के सर से। तो ऐसी लड़कियों का अल्लाह ने तो जो करना है, आप लोग भी कुछ करें ना, कानून तो है कोई नहीं, कानून तो है कोई नहीं, खुदा ने तो बाद में पूछना है, जिंदगी तो गुजर जानी, इथों फाड़ के घुमाना चाहिए हैं, छत छीन लूँगी। 4 दिन दी तू है, 3 फुट 50 इंच दी तू नहीं हैगी, चीज़ की है तो मुस्कान, इन्नी जी मुस्कान है, मतलब मुंह तो चपेड़ा मार के तो एक बारी मुस्कान तो दूर करे दी, मैं उनसे उनके सर से छत छीन लूँगी। धमकी ला रही, हिसाब लाओ। तो वो माँ, असल कसूर माँ है। माएँ जब इस तरह की हरकतें करती हैं, अच्छा आप लोगों से मैं गारंटी से कहता हूँ, बहुत सी माएँ हमारे माशरे में ये हरकतें करती हैं, बच्चियों की टीचिंग करती हैं अपनी बच्चियों की गलत, और फिर उनको शाबाश देती हैं, ठीक है पुत्र ठीक जा रही,
ऐसी माओ को जो था ना, उनका भी अंजाम जो था उन्हें सही नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी खबर होनी चाहिए। और बाप असल कसूर फिर बंदे का, रान मुरीद बंदा जो मैं बता रहा हूँ मुस्कान का, इसी तरीके से उसकी माँ का जो बंदा वो तो खैर मर गया हुआ, लेकिन अगर हो भी वो भी थले लगे होते हैं। और बंदों को घर चलाना होता है, सरबराह बना करे। खैर ये तो पिदरशाही निज़ाम खत्म कर रही है फेमिनिस्ट आजकल, कह रही हैं बाप से लेंगे आज़ादी, और वो इसीलिए कह रही है ना कि ख़त्म करो इस सिलसिले को। लेकिन बंदे का काम है घर को कंट्रोल करे, क्योंकि औरत जो थी वो जज्बाती होती है, उसका काम नहीं होता। और वो इस तरह की जब औरतें आ जाए तो फिर मर्द का काम है कि अपनी वो क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप, जिस तरह मुल्क में भी वो मामले ख़राब हो जाएं तो वो फौज आके संभाल लेती है ना कि भाई परे हो जाओ होना सी संभालिए। तो बंदे को भी संभालना चाहिए। जब औरतें जो थी ना बखला जाएं, पागल हो जाएं, माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हो, पागल हो जाएं, तो बंदे का काम है उनको ज़रा पकड़ के ना उनकी ब्रेक लगाए, उनको कि बस 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 बंदे के पुत्र बनो। तो पहले सीन में ही वो चवल मार देती है कि मैं उनके सर से छत छीन लूंगी। पिछले किस में सर छत छीनी थी उनसे, वो बेचारे फिर आके तेरे से माफ़ी मांगी। और क्या चाहती है, उनको फुटबॉल बना के रख दिया, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर। अब ज़रा मेरी बात प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे माशरे में ना बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आप कहेंगे शर्त के साथ आपको केसेस ला दिखा दूंगा, इतनी ज़्यादा हो रही है। वो अपनी माँ से जब ये बात करती है ना कि वो मैं तो उनसे छत छीन लूंगी, तो उसकी माँ कहती है और बिलाल उसका कैसा रवैया, यानी कि पुत्र तीसरे नंबर वाला रान मुरीद पुत्र, उसका कैसा रवैया अपने माँ बाप के साथ, उसका रवैया अपने माँ बाप के साथ अच्छा तो नहीं, वो अपनी माँ बाप से हमदर्दी तो नहीं कर रहा। अब जरा इसको गौर करें पहले। और फिर उसकी बीवी बेटी कहती है मुस्कान, हमदर्दी मैं तो अपने बिलाल को अब उसके माँ बाप के बारे में सोचने भी नहीं देती, और कुछ सोचे तो अच्छा नहीं सोचने देती। अब जरा नोट करें कि प्लानिंग। माँ कह रही है कि तुम्हारा बंदा अपने माँ बाप से हमदर्दी तो नहीं रखता, ये इस्लाम के खिलाफ है ये बात, माँ बाप से हमदर्दी तो नहीं रखता। और बीवी कह रही है उसकी, यानी कि उसकी बेटी मुस्कान चावल, कि भाई हमदर्दी मैं तो उसको सोचने भी नहीं देती उसके माँ बाप के बारे में, और अगर सोचे तो नेगेटिव ही सोचेगा क्योंकि मैं बैठी हूँ वहाँ। तो ये होता है कि नहीं होता, बताएं होता है कि नहीं होता। मैं गारंटी दे रहा हूँ होता, जितना भी होता है 80% 90% होता है, लेकिन मेजोरिटी में होता है। तो इनके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि कानून तो नहीं है इनके साथ, इनकी गुत का क्या करना चाहिए, कैसे घुमानी चाहिए। चावल जही जा चूई जही माँ ते चूई जही गुती चोरनियाँ हार चुरा के गई दियाँ ने उथे, हार चुराया था चोरनियाँ। अगली किसकी जो प्रोमो है ना, उसमें एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दर्दनाक हरकत कर देती है मुस्कान प्लानिंग से अपनी माँ की। वो मोनी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है। कैसे, मोनी को समझाती है कि मैं वहाँ जहाँ पे सेट रख रही हूँ वहाँ से तुम निकालो और दो, और जो था तुम हीरो बन जाओ। और ऊपर से अपने बंदे को ले आती है, वो ठरकी को, रान मुरीद को, और मोनी पे इल्ज़ाम लगा देती है पागल के या तो पागल है उस मजदूर बहन पे, और वो बंदा यकीन कर लेता है। और आप देखें ज़रा अगली किस्म में मोनी के साथ वो क्या सलूक करते हैं उस मजदूर के साथ। अपनी मुस्कान के साथ उसने हाथ नहीं लगाने दिया था, मोनी को वो जलील कर देगा पकड़ के, वो चवल तरीन आदमी, और वो कहेगा कि मोनी को पागल खाने दाखिल कराओ। अब अगली प्लानिंग इनकी ये है कि वो रान मुरीद की बीवी और उसकी माँ कहेंगे इसको पागल खाने दाखिल कराओ, और वो रान मुरीद भी बातों में आ जाएगा। और अब अंदाज़ा लगाएं कि केड़ी जुती मारी है इन्हों, मोनी में झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे। और अच्छा उधर बंदा मान जाएगा, क्योंकि रान मुरीदी की इख्तिताम है, इख्तिताम मतलब हद हो गई यार, क्या करते हो। हकीकत में ऐसा होता कि नहीं होता, और मुझे यार बताएं प्लीज होता कि नहीं होता। और दूसरी बात ये बताएं, ऐसी नुहें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। नंबर 2, नंबर 3 ये बताएं कि ऐसे पुत्र पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। बिल्कुल पाए जाते हैं, नुहें भी पाई जाती हैं। तो मुझे बताएं ये रान मुरीद के साथ सलूक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताएं ज़रा क्या होना चाहिए, इसका अंजाम क्या होना चाहिए, और माँ बाप को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो फंसे होते हैं। ये ज़रूरी सवाल है कि माँ बाप जो उनसे, चूँकि माँ बाप होते हैं, शफकत होती है, वो मजबूर होते हैं, मजबूर होकर बच्चों की सारी जिद्दें मानते, बातें मानते हैं। लेकिन बड़े होकर औलाद जब ऐसे करे तो फिर उनके साथ क्या होना चाहिए। बाप को मकान नाम लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था, खुदकुशी की थी तो मर जाने देना चाहिए था, या नाम लगा दिया ठीक किया। बताएं, आप लोगों से पूछता हूँ क्या करना चाहिए। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लाजमी प्लीज़, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का आने वाले का पता लग सके। सपोर्ट करें मुझे जो सा है, ताकि आप लोगों को साथ में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो और नई से नई बनाता रहूँगा रोज़ की रोज़। तो देखें ना देखें, कभी देखें कभी ना देखें, वो आप लोगों की मर्जी है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।